students, welcome back to your own channel AH Study Platform. Today I will discuss pre-board question paper of 2025 of chemistry, section B, question number 3. Let's start the video. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में 3.1 का ए क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द ऑक्साइड ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड. ये रिएक्शन लिख कर रखी हूँ, पर मेन नेम द ऑक्साइड ऑफ सल्फर. तो देख कर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड है. ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है. इसी को हम लोग ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, उसका रिएक्शन भी है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई इज एसिड एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड. हम लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं कि एसिड को वाटर में ऐड कर सकते हैं लेकिन वाटर को एसिड में नहीं ऐड कर सकते हैं. बात समझ में आई? यानी हम लोग एसिड में वाटर को नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वाटर पहले हम लोग वाटर में एसिड को डाल सकते हैं, लेकिन एसिड में वाटर को नहीं डाल सकते. क्यों? पूछ रहा क्वेश्चन, क्यों? व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम लोग किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें वाटर मिलाते हैं. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू ऐड द एसिड टू वाटर. ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में मिक्स करो एंड नॉट वाटर टू एसिड. इसकी कुछ वजह है कि वाटर को एसिड में नहीं डालना है, वाटर पहले से ले लेंगे उसमें एसिड को डालेंगे. ये सही तरीका है. बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन द टू इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिलीज अ लॉट ऑफ हीट. क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगा, अगर हम लोग एसिड वाटर में नहीं डाल के वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. आप लोगों को पता ही है, आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा. एंड एडिंग वाटर टू एसिड कैन काउज द सॉल्यूशन टू बॉयल वायलेंटली. अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी वाटर को एसिड में डालेंगे, तो हो सकता है कि वो बॉयल होने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होने लगे वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा बॉइलिंग की तरह उसमें से वेपर पर निकलने लगे, ज़्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक, डेट मीन्स हीट रिलीज होने लगे, जैसे बॉइलिंग के वक्त होता है. पोटेंशियली स्प्लैशिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड काउजिंग बर्न्स वेयर एडिंग एसिड टू वाटर अलाउज द हीट टू डिसिपेट मोर इवनली थ्रू आउट अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मेकिंग इट सेफर. इसीलिए कहा गया है कि हम लोग एसिड में वाटर में पहले वाटर ले लेंगे, उसमें एसिड को डाइल्यूट करेंगे डाल करके. अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं कि एसिड लिया हुआ है पहले से, उसमें वाटर डाल के डाइल्यूट करेंगे, तो उस वक्त क्या होता है, बॉइलिंग की तरह उसमें से हीट रिलीज होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वायलेंटली हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो जाए, बर्न्स हो जाए अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो. ओके, इसीलिए हम लोग को पहले वाटर लेना है, तब उसमें एसिड डालना है. वाटर एसिड लेकर के उसमें वाटर नहीं डालना है. इसीलिए बोला कि ऐसे ही रिकमेंड किया जाता है कि आपको अगर डाइल्यूट करना है तो पहले से वाटर ले लो बीकर में, उसमें एसिड को डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो, डाइल्यूट हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, एक्स, वाई एंड जेड समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. चूज द प्रॉपर्टी एक्स, वाई और जेड डिपेंडिंग ऑन विच इज रिलेवेंट टू द फॉलोइंग रिएक्शन. यानी एक्स, वाई, जेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताया गया है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, नॉन वोलेटाइल एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है. लेकिन कौन सा प्रॉपर्टीज किस में वर्क करता है, ए, बी, सी में, वो हम लोगों को यहाँ बताना है. यानी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में वाई, यानी ये नॉन वोलेटाइल एसिड के तौर पे शो करता है प्रॉपर्टीज. शुगर विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स अ ब्लैक मास. यहाँ पे जेड के तौर पे ये प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस रिएक्शन में काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है. ओके,
इसका मैंने लिखा नहीं है, जो आंसर क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, पॉसिबल है, वन वर्ड आंसर है, तो उसको मैंने इसी में कर दिया है। जिसका थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है उसको मैंने कॉपी में लिख करके दिया है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ ईच अदर विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तीनों जब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, कौन सा, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन बताना है तीनों का। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बनाते हैं सोडियम सल्फेट प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वाटर। ओके। आयरन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आयरन सल्फाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। इक्वेशन सब बैलेंस्ड है, आप लोग देख लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बनाता है। सारे इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन ही मांगा है रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, the compound M, which is a hydrocarbon, contains 85.7% carbon by mass. Determine the empirical formula of M. If RMM, relative molecular mass of M is 28, find the molecular formula of M. Name M. 1 और 2 का आंसर एक ही में है। empirical formula, we know hydrocarbon is given, दिया हुआ है क्वेश्चन में। So we address the empirical formula by assuming an 100 gram mass of the unknown compound. mass of carbon इतना दिया हुआ है, mass of hydrogen इतना होगा, number of moles given mass by molar mass पता करना हम लोगों को। तो number of moles of carbon इतना बाई इतना हो जाएगा, मास भी दिया हुआ है हाइड्रोजन का और कार्बन का, दोनों का दिया हुआ है। नीचे मोलर मास 12.02 होगा, इसको डिवाइड करके आपका ये आंसर हो जाएगा। कट करके आप लोग सॉल्व करके देखोगे ये आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे, जैसे कार्बन निकाले हम लोग। तो हाइड्रोजन का 14.3 यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में हम लोग दिए यहाँ पे लिख चुके हैं कि हाइड्रोजन का इतना होता है, तो उसको ले लेंगे। और नीचे मोलर मास जो है कितना होता है, इतना होता है, ये लिख करके सॉल्व किए तो हाइड्रोजन का इतना निकल गया और कार्बन का इतना निकल गया है। नंबर ऑफ मोल्स का ऑफ कार्बन ये और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये है। रेशियो निकाल लेंगे दोनों का, कार्बन हाइड्रोजन का। जो आंसर आया है उसको यहाँ पे रेशियो में निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ M विल बी CH2 RMM ऑफ M दिया हुआ है 28। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। RMM ऑफ M 28, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ M CH2 अभी हम लोगों ने यहाँ पता किया है, तो दिया हुआ है 28। तो ये फार्मूला होगा N इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, 12 टू 14 इंटू 1 यानी 14 हो गया, इजिकल टू 28। तो 14 नीचे आ गया, 2 आया, हम लोगों का कट के कितना आया, N इजिकल टू 2। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ N CnH2n इजिकल टू C2H4। ओके, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 3। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया क्वेश्चन नंबर 1 कॉपर सल्फेट का, तो कैथोड पे कॉपर और एनोड पे कॉपर। प्रोडक्ट एट कैथोड में मिलेगा, यहाँ पर Cu होगा, प्रोडक्ट एट कैथोड कॉपर होगा, यहाँ पे Cu2+ होगा, कॉपर 2+ आयन होगा। ओके, एनोड पर। इसी तरीके से प्लैटिनम है, तो यहाँ पे प्लैटिनम ब्रोमाइड जो है Br2 होगा यहाँ पर। एनोड पर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हुआ तो इसीलिए इसका आयन होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इसका आंसर। स्टेट 1 रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ ABC कि तीनों में जो रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखा जाता है। अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर A, to the copper sulfate solution initially few drops of ammonium hydroxide solution is added and then added in excess। अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं, डालते हैं तो क्या होता है, और अगर उससे एक्सेस यानी थोड़ा ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। When ammonium hydroxide solution is added to copper sulfate, a bluish white PPT of copper hydroxide is first formed। On adding excess ammonium hydroxide, अगर और थोड़ा ज़्यादा डालते हैं to the solution, the PPT dissolve and a deep inky blue solution of tetramine copper sulfate is formed। ऑब्जर्वेशन समझ में आया, क्या देखने में आता है, पीपीटी देखना है। क्वेश्चन नंबर B, कॉपर सल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है। व्हेन कॉपर सल्फाइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इतने सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। द ब्लैक कॉपर सल्फाइड टर्न्स ब्लू, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज रिलीज्ड, अ ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म, H2S हैज स्मेल लाइक रोटेन एग। अगर सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रहा है तो उसका स्मेल ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर C, अमोनिया गैस इज पास थ्रू लेड ऑक्साइड, अगर अमोनिया गैस को लेड ऑक्साइड के पास से गुजारेंगे, हम लोग पास करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे, क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगा। व्हेन अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड लेड ऑक्साइड, लेड वाटर एंड नाइट्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। येलो कलर्ड लेड मोनोऑक्साइड टर्न्स टू ग्रे कलर, येलो से ग्रे में बदल जाएगा लेड का कलर, ग्रे कलर लेड मेटल में चेंज हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी पेपर में ही है। नेम द फॉलोइंग। ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम आइटम, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वन यूज ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज, ब्रास का एक यूज और ब्रोंज का। ब्रास डेकोरेटिव आर्टिकल्स में यूज होता है, ब्रोंज स्टैटूज वगैरह बनता है इससे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आप लोग देख रहे, टिक किया हुआ है, यही करेक्ट आंसर है। कैरेक्टराइज्ड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n। अल्केन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ओके, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग, ये भी यहाँ पे बना हुआ, अगर आप लोग को नहीं समझ रहा तो आप लोग बुक में देख लेना, ये तो इजी है, बुक खोलोगे आप लोग को मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट अ रिलेवेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग, रीजन बताना। इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑल एपरेटस इज मेड ऑफ ग्लास। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में लैब में प्रिपरेशन के लिए सारे एपरेटस ग्लास के क्यों होते हैं, क्योंकि सिंस वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इज हाईली क्रोसिव, इसीलिए सारे एपरेटस ग्लास के यूज किए जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड आयन इन फिक्स्ड पोजिशन। ओके, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो। For each of the substance given below, state the role played in the extraction of aluminium। क्रियोलाइट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कौन सा रोल ये लोग प्ले करता है। क्रियोलाइट क्या करता है, एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्यूज्ड एल्यूमिना। ओके, अगर आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रही हूँ, प्रोनाउंस आप लोग सुन करके लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्यूज्ड एल्यूमिना। Sodium hydroxide act as a dissolving agent for bauxite। The following question relate to the electroplating of an article with silver। Name the electrode formed by the article to be plated। इसका आंसर होगा एनोड। What ions must be present in the electrolyte? Ions of metals used for plating
ओके, इसका आंसर होगा आयंस ऑफ मेटल। पूछ रहा व्हाट आयंस, तो आयंस ऑफ मेटल यूज्ड फॉर प्लेटिंग। नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। देख रहे हो आप लोग, इसका सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला यूज होता है NaGCN2 सॉल्यूशन। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन और सल्फर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। तो अगर आप लोग अपनी हैंड की फिंगर्स को ऐसे करोगे तो नज़र आएगा कि ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे पोटाशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे पहले 1 इसको लिखोगे, 2 सोडियम है, 3 सल्फर है, 4 क्लोरीन है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो इसमें है फ्लोरीन में, उसके बाद कार्बन में, उसके बाद बेरियम, उसके बाद लिथियम। बेरिलियम और लिथियम में 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, तो ये 1 होगा ये फ्लोरीन, 2 होगा क्लोरीन, 3 होगा ब्रोमीन और 4 होगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है अपने बुक से वो भी ठीक है, उसी को लिख लो। टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। एवोगैड्रो लॉ भी आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता रही हूँ। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंडीशन इक्वल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, द pH वैल्यूज ऑफ 3 सॉल्यूशन A, B, C आर गिवन इन द टेबल, आंसर द टेबल। A का pH 12, B का 2 और C का 7 दिया हुआ है। विच सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन, तो होगा C जिसका pH 7 है, उसका लिटमस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। विच सॉल्यूशन विल रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर होगा B। सोडियम कार्बोनेट के पर मतलब अगर साथ में रिएक्ट किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो उसके ऊपर कौन सा सॉल्यूशन काम करेगा, जिसका pH 2 है, यानी सॉल्यूशन B। विच सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वो होगा जिसका pH सबसे ज़्यादा है 12, यानी सॉल्यूशन A। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवायलेंट और आयोनिक। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवालेंट। वाटर में कोवालेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कैटायंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एडेड अ सॉल्यूशन A गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपेट। A क्या दिया हुआ, यानी Fe3+ आयन, 3+ मतलब 3 कैटायन दिया हुआ है, प्लस मतलब कैटायन बताना हम लोगों को, तो प्लस में ही होगा। कैटायन मतलब है पॉजिटिव। B अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन B, तो B बताना है क्या है, गिव्स अ वाइट प्रिसिपेट विच डज नॉट डिजॉल्व इन एक्सेस, तो ये है लेड 2+। क्वेश्चन नंबर 2, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल, greater than or less than in the blanks. The ionization potential of potassium is less than, or the electronegativity of fluorine is greater than that of iodine. An element Z has atomic number 16. Answer the following question. State the period and group to which Z belongs. तो पीरियड 3 होगा और ग्रुप 16 होगा। इज इट अ मेटल और नॉन मेटल, तो इसका आंसर होगा नॉन मेटल होगा। राइट द फार्मूला बिटवीन Z एंड H, H2S। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन बिलो, चूज 1 कंपाउंड इन ईच केस विच रिलेट्स टू द, यहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ है 3 वर्ड दिया हुआ, तीनों के लिए है। तो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, इथेन। A hydrocarbon which one catalytic hydrogenation gives a saturated hydrocarbon, ethyne। or type of compound formed by reaction between acetic acid and
अल्कोहल, उसका आंसर होगा ईस्टर। मैंने प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री जो इम्पॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी सॉल्व करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।